गुड एंड वेलकम सर। क्लैपिंग होती रहनी चाहिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंजलि मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। उनका सर कह रहे बढ़िया है, बाकी लोग? अशोक सर भी बढ़िया है। तो जितने लोग एक्साइटेड हैं वो फर्स्ट स्क्रीन पे बैठे हैं। जोगिंदर सर स्माइल कर रहे हैं, है ना? सुनीता अग्रवाल मैम, विमल मैम, कृति मैम, है ना? ममता गोयल मैम, सभी एक्साइटेड है। ये एक्साइटेड क्यों है पता है? क्योंकि ये अपने कोर्स की बात को फॉलो करते हुए डेली क्लब में आते हैं और डेली यहाँ पे 80% पार्ट को भी सुनते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं अपने जीवन में। तो आज हम 80% में बात करेंगे एक ऐसे अमेजिंग टॉपिक पर जो आप सबको जरूरत है जिसकी, और आप सब वो सुनना चाहते हैं ना। बट उससे पहले मैं बात करूंगा, एक सेकेंड। उससे पहले मैं बात करूंगा कि कितने लोग यहाँ पे हैं जो वेट लॉस के लिए आए, एक बार हैंड रेज करेंगे। जिन्होंने वेट लॉस करने के लिए आए होते, जिनका और कोई रीजन नहीं था यहाँ आने का, वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। क्या बात है। तो टाउन में से 12 लोग आए हैं, एक मैं मान लेता हूँ खुद को, तो 13 लोग आए थे वेट लॉस करने। बाकी सब वेट लॉस करने के लिए नहीं आया, ऐसा? बाकी सब वेट गेन वाले हैं। ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको नहीं आता। कोई बात नहीं, मुझे पता है एक्सरसाइज करके थक गए हो आप, कैमरे के पास नहीं आ सकते। कैमरे से थोड़ा दूर बैठे सर, एक्सरसाइज करते करते ही हाथ दर्द करने लग गए। तो जोगिंदर सर कह रहे हैं कि मैं आया हूँ, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। बाकी अंजू मैम, रेखा मैम, ओके, दूसरे अंजू मैम भी। तो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिनको हैंडल करना नहीं आता। बट मैं बताऊँ आपको, आपके मोबाइल में मोर का ऑप्शन आता है, उसमें रेज हैंड का ऑप्शन है, उससे आप रेज हैंड कर सकते हैं। और बाकी फिट रहने के लिए आए हैं, क्या बात है, ये एक अमेजिंग गोल है, फिट रहना। तो अभी आप सबके हैंड में कर देता हूँ डाउन। और आज किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है तो पहले हम उनसे बात करेंगे। किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है तो वो हैंड रेज करके आगे आ सकते हैं। ऐसे वाला भी कर सकते हैं, चलो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं आता, ऐसे कर सकते हैं। किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है जो क्लब में आते हैं? ओके, किसी का नहीं। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे हमारे 80% पे। और 80% में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेली फैट को लेकर। यहाँ पे आपको पता है, जो लोग आते हैं ना वेट लॉस के लिए, उनकी सबसे बड़ी समस्या एक ही होती है कि पेट उनका कम नहीं होता, बाकी सब चीजें कम हो जाती है। तो सर वेट तो जा रहा है, इंचेज भी लॉस हो रहे हैं, 5-6 किलो 10 किलो वेट लॉस कर लिया, सब पेट रह गया थोड़ा। वो पेट नहीं जा रहा है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है बहुत सारे। मैं आपको आज बहुत चीजें बताऊंगा, हो सकता है आज का क्वेश्चन आज कंप्लीट ना हो तो हम कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम इस पर बात जरूर करेंगे। क्या, बट उससे पहले हमें एक चीज करनी है कि हमें, अगर आपको वर्कआउट अच्छा लगा है तो आप अंजलि मैम का थैंक यू कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको अच्छा थैंक लगा यू है तो सो आप मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आपने थैंक जिस यू सफर थैंक कर यू पाया मैम, अंजलि थैंक यू मैम सो आपने। मच। मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। ओके, तो गुड मॉर्निंग पंकज सर एंड थैंक यू अंजलि मैम। मुझे भी आपका वर्कआउट बहुत शानदार लगता है, आपकी एनर्जी का लेवल बहुत जबरदस्त हाई किया है आपने। और ये जो मेरा टॉपिक है ये वर्कआउट से भी रिलेटेड है ना? तो इसलिए अंजलि मैम जैसे कोचेज हमारी बहुत सारी हेल्प करते हैं अपना वेट लॉस की जर्नी में कंप्लीट करने की। तो यहाँ पे जो वेट लॉस की जर्नी में आते हैं ना, उनके दिमाग में एक चीज होती है, वो अपने दिमाग में पारंपरिक तरीके भी लेके आते हैं जो उन्होंने अब तक सुने होते हैं। और यहाँ आने के बाद वो यहाँ की जो कोचेज द्वारा बताया गया है उस चीज को भी मिक्सअप करते हैं। और वो दोनों को मिक्सअप करते हुए एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। उनको लगता है अब तक हमने जो सुना वेट लॉस करने के बारे में, पारंपरिक तरीके क्या है जो यूट्यूब में बताया गया ना, यूट्यूब 100% सच नहीं है ना। यूट्यूब में आप डालो कि रोटी के क्या नुकसान है तो रोटी के बहुत सारे नुकसान है। उसमें डालो रोटी के क्या फायदे तो रोटी के बहुत सारे फायदे हैं। ये जो सोशल मीडिया यूट्यूब और ये जो
गूगल की दुनिया ना, ये 100% सत्य नहीं हो सकती। 100% सत्य क्या है? जो आप अपना जीवन जी रहे हैं ना, 100% सत्य वही है। वहां पे जो आप सर्च करते हैं वैसा ही मिलता है। आप शादी के नुकसान डाल दो, शादी के 100 तरह के नुकसान आ जाएंगे वहां पे। और शादी के फायदे डाल दो तो शादी के फायदे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप शादी करोगे नहीं। आप सर्च क्या करते हैं, आपका माइंड है ना, ये सत्य है। ये जो सोचता है, ये जो करता है ना, वो ही मिलता है आपको। आपने डाला इस माइंड में कि ये हो नहीं सकता, तो दुनिया का कोई भी ब्रह्मा जी भी आ जाए ना, तो वो काम करवा नहीं सकता। और आपने डाला ना कि ये मैं करके रहूंगा या रहूंगी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वो काम हो नहीं। आपने एक चीज सुनी होगी, एक किताब है, सीक्रेट नाम से किताब है ना, रहस्य, पावर ऑफ अट्रैक्शन। हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जो पिछले कुछ महीनों से हमारे दिमाग में चल रही होती है। आप बार 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 जिस चीज को सोचते हैं ना, वही चीज आपको अट्रैक्ट करती है। कुछ लोगों की आदत होती है ना, कोई भी परिवार वाला या रिश्तेदार या कोई भी, उनकी पत्नी या पति कोई भी पैसे मांगे तो वो क्या कहते हैं, पैसे तो जहर खाने को नहीं है, पैसे तो है ही नहीं, पैसे को है ही नहीं। पता है उनके दिमाग में जब ये बातें चलती है, मैं कह रहा हूँ 100% उनके घर में पैसे होंगे ना तो भी वो खत्म हो जाएंगे। और जो ये बोलता है ना बहुत है, भगवान का दिया बहुत कुछ है, सब कुछ है, वो कम भी पैसा कमा रहे होंगे ना, तो उनके घर में सब कुछ होगा, कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। इसी तरह से अगर मैं आज के टॉपिक को कोरिलेटेड करूं, तो एक चीज है, हम अपने दिमाग में एक डालते हैं जोर, सर वेट जा नहीं रहा, सर सर वेट जा नहीं रहा, सर सर पेट कम नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा। तो ऊपर एक शक्ति बैठी है, वो ये कहती है कि तथास्तु, नहीं हो रहा मतलब नहीं होगा। जैसा हमने फीड किया अपने दिमाग को, नहीं हो रहा मतलब नहीं होगा। वो कहता ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं होगा। उसको ये नहीं सुन रहा, नेगेटिव चीज नहीं सुननी। तो अपने बारे में कुछ लोग नेगेटिव भी बोलते हैं ना, यार मैं तो परेशान हो चुका हूँ इस जीवन से, मैं तो ये कर लूं, मैं ये जो है ना, वो उनके साथ घटित तो हो जाता है। इसलिए खुद के बारे में भी कभी नेगेटिव नहीं बोलना है। और ये बोलना ही नहीं है कि मेरा हो नहीं रहा, मैं कर नहीं सकता, ये कर नहीं सकती। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो एक इंसान नहीं कर सकता। भगवान ने जानवर बनाए ना, जानवर के बाद इंसान भी बनाए। तो जानवरों को कुछ बुद्धि नहीं दी है ना, काफी सब जानवर बुद्धिमान भी होते हैं, बट जानवरों को एक शक्ति नहीं दी कि इंसान कुछ भी कर सकता है, वो चाहे ना जो कर सकता है। बट थॉट उसके दिमाग में होनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, एक बंद कमरा है, उसमें एक बच्चा है और कमरे में आग लग गई चारों तरफ। आप उस कमरे के अंदर हैं और दरवाजा एक ही है उस कमरे से निकलने का। क्या आप उस बच्चे को बचा के ले आएंगे? या आप बाहर है मान लो और बच्चा का अंदर है, आप हिम्मत ही नहीं करेंगे क्योंकि वो कमरा चारों तरफ से आग से जला हुआ है। आप में से 90% लोग हिम्मत नहीं करेंगे जाने की। बट अब अगर इसी सिचुएशन को उल्टा कर दिया जाए, वो बच्चा आपका ही है और अकेले इकलौता बच्चा है। अब आप में से 100 के 100 लोग जाएंगे उसके अंदर, चाहे खुद को कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चे को बचा के लाएंगे। ये थॉट प्रोसेस का ही कमाल है। अगर किसी इंसान को बोल दिया जाए ना हाथी का पांव उठाना है, उठा नहीं सकता। लेकिन अगर उसी हाथी के पांव के नीचे आपके बच्चे का पांव आया हुआ है ना, तो आप पूरी कोशिश करेंगे और हो सकता है एक लेडीज भी उसको उठा दे। ये थॉट प्रोसेस का कमाल है। हम दिमाग को जैसा सोच डालते हैं वैसे ही हमारे साथ पूरा होता है। हम रात दिन एक चीज सोचते हैं ना, नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा सर, हम प्रयास नहीं कर रहे 100% वाले, हमारे कोच जो बता रहे हैं वो। और दूसरा, यहाँ पे जो नॉलेज सेशन के दौरान आप सबको बताया जा रहा है, वो सारे प्रयास हम नहीं कर रहे, इसलिए हमारा नहीं हो रहा। 58 लोग हैं और अभी 51 है। लास्ट तक 45 रहेंगे, मैं बता देता हूँ। ये लोग कौन है पता है? ये वही लोग हैं जो बाद में कहते हैं सर हो नहीं रहा, क्योंकि इनको ऐसा माइंड में इन्होंने सेट कर लिया, वर्कआउट ही सब कुछ है, वर्कआउट के बिना धरती नहीं चल सकती। मैं आपको बताऊं, दुनिया के सिर्फ 22% लोग ही वर्कआउट करते हैं। बट ऐसा नहीं कि खाली 22% ही फिट है। वर्कआउट सिर्फ 22% लोग करते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप गूगल में सर्च करना, उससे भी कम का आंकड़ा मिल सकता है आपको, क्योंकि ये आंकड़े पहले के हैं। 22% जब करते हैं वर्कआउट, जिम योगा जो भी कर रहे हैं, चाहे घर पे कर रहे हैं चाहे जिम जाके कर रहे हैं,
बाकी के लोग क्या सारे अनफिट है, लेकिन 43% लोग दुनिया में स्वस्थ हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वर्कआउट ही सब कुछ होता है, योगा ही सब कुछ होता है, तो फिर 22% लोग भी फिट होने चाहिए थे। और बाकी के जो बता रहे हैं ना, वो आंकड़े 43% में जो है, वो लोग हैं जो अपने खाने पीने को अच्छा रखते हैं, अपने दिन भर की जो जरूरत है उसी हिसाब का खाते हैं। और वो लोग हैं ज्यादातर उसमें जो शाम को 7 बजे के बाद खाने को हाथ भी नहीं लगाते। आपने देखा होगा जैन जो समाज के लोग होते हैं ना, कोई होगा तो उसको पता होगा, जैन समाज के लोग शाम को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते। क्या उनके धर्म में लिखा है? ऐसा नहीं है कि धर्म में है, उसके पीछे रीजन है। शाम को 7 बजे के बाद हम जो खाना खाते हैं ना, वो खाना अगले 2 दिन बाद तक पचता नहीं है। आप जो भी खाना खा रहे हैं ना, उसको पचने में टाइम लगता है। एक चाय को पचने में 72 घंटे लगते हैं। और एक चाय पचती नहीं, उससे पहले हम पता नहीं कितनी चाय ऊपर से ऊपर डालते रहते हैं। एक रोटी को पचने में 48 घंटे लगते हैं। बट हमें लगता है हमने तो खाई, शाम को फ्रेश हो गए, डाइजेस्ट हो गया। वो नहीं है, वो पिछले 48 घंटे पहले वाला जो खाया हुआ था ना, वो आपका निकाला है आपकी बॉडी ने। आपने जो खाया आज, वो आज ही नहीं पचा है। आयुर्वेद में, चाहे आप अपने एलोपैथी में, चाहे होम्योपैथी में, किसी में भी सर्च करेंगे, WHO पे सर्च करेंगे, आप जो खाना खाते हैं उसको पचने में एक टाइम लगता है बहुत ज्यादा। और ऐसा खाना स्पेशली जिसमें फाइबर नहीं है ना, वो तो पचता ही नहीं है। वो सड़ता है, और सड़ के मल के द्वारा निकल जाता है। तो बेली फैट कम क्यों नहीं होता, उसके रीजन है। उस और बेली फैट अगर बढ़ा रहा तो क्या हो सकता है? जो बेली का फैट होता है ना, वो सबसे पहले हमारी बॉडी में बढ़ना स्टार्ट होता है। हमारी बॉडी में जब फैट बढ़ता है ना, तो सबसे पहले हमारी गलत आदतों की वजह से, गलत खान पान और हमारी सेडेंट्री लाइफ की वजह से सबसे पहले हमारा पेट बढ़ता है। ठीक है? पेट हमारा सबसे पहले बढ़ेगा, और बाद में हमारे बाकी बॉडी के अंगों पर फैट आता है, स्किन पे, है ना, गले पे। कई लोगों को देखा होगा आपने, गर्दन चिन्ह है ना, मिल जाती है ऐसे उनको। कई लोगों के पेट लटकने लग जाता है। कई लोगों के बाद में हाथों पे फैट आ जाता है, हिप्स पे फैट आ जाता है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे वो सोचते हैं अभी तो क्या है, पेट ही तो बड़ा है, बाकी तो मैं पतला ही हूँ। अभी तो मेरे को तो सब पचता है सर, मैं तो सब कुछ खा सकता हूँ सर, मैंने तो शाम का खाना कम कर रखा है, बाकी नींबू पानी पीता हूँ, कुछ नहीं होता मेरे को तो। पेट उनका बढ़ता रहता है, फैट बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और एक दिन वो पूरी बॉडी में फैट का परसेंटेज हाई कर लेते हैं। और फिर वो प्रयास करते हैं कि अब मेरा वजन कम हो जाए। और वो भी प्रयास कब करते हैं पता है? जब उनको लगता है कि अब तो दिक्कतें होनी शुरू हो गई, तब वो शुरू करते हैं। हार्ट अटैक की समस्या होने की चांसेस बढ़ गए, डॉक्टर ने बोल दिया आप तो नहीं करोगे तो कभी भी पटाखा चल बच सकता है ना। सोते सोते हो सकता है आप रात को सो और सुबह उठो ही नहीं। या फिर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे यार मोटा लग रहा है तू तो, या मोटी लग रही है तू तो। तब वो करना शुरू करते हैं। तब तक वो करते भी नहीं है। और जब शुरू करते हैं, तो उनके अंदर इतना डेडिकेशन होता है। उस डेडिकेशन का कमाल ये होता है कि 31 दिसंबर को जब नया साल होता है ना, 1 तारीख को, तो 31 दिसंबर को काफी सारे लोग जिम की ओर भागते हैं। और 1 तारीख को जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 31 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सबसे ज्यादा झूठे वादे 31 तारीख को किए जाते हैं, 31 दिसंबर को, खुद से भी और अपने लोगों से भी। इस साल तो मैं आइडल वेट पे आके दिखाऊंगा, इस साल तो मैं ये करके दिखाऊंगा, इस साल तो मैं बच्चे को ये बना के दिखाऊंगा, इस साल तो मैं खुद ये बन के दिखाऊंगा। इस साल मुझे ये करना है, नए साल में, पिछला साल चला गया, इस साल मैं ये करके बताऊंगा। बट होता नहीं है। वो वादे सिर्फ 5 दिन के होते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं जिम की, लोग 2-2 3-3 महीने की फीस जमा करा के आ जाते हैं। शुरू के 7 दिन जिम जाते हैं, और उसके बाद में 40-50% लोग जिम छोड़ देते हैं। फिर 15-20 दिन महीना भर होता है, फिर उस 50% में से बाकी 30% और छोड़ देते हैं। 10-20% होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो यही कारण है कि उनका, हमारे जो हेल्थ में सबसे बड़ा जो खराब पार्ट दिखता है बॉडी पार्ट में, बेली फैट, वो कम नहीं हो पाता। इसकी वजह से क्या होता है कि आदमी एक तो दिखने में बुरा लगता है, क्योंकि कपड़े कोई भी पहन लो तो पेट के पास से, अब कंपनी तो जो कपड़ों के साइज बनाती है, चाहे सूट के हो, चाहे शर्ट के हो, चाहे टी शर्ट के हो, वो तो ऑल ओवर बॉडी को देख के बनाती है। कंपनी को क्या पता कि फुटबॉल अलग होगी, बाकी बॉडी पतली होगी। तो वो उस हिसाब से बनाते हैं कपड़े। और वहां पे फिर हम जब जबरदस्ती डालते हैं तो पेट अलग ही तरह से आगे आया हुआ रहता है, और ये गंदा लगता है। ठीक है?
इससे क्या होता है, विसरल फैट भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जब बेली फैट बढ़ता है ना, तो विसरल फैट भी अंदर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और वो विसरल फैट क्या करता है, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जो आपको देता है। बेली फैट कई तरह के होते हैं। कम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा बेली किस तरह का है। सबको लगता है पेट बड़ा हुआ, सर किस तरह का पेट है आपका, बेली जो है निकली हुई वो किस तरह की बेली है आपकी। आपको पता है इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है ब्लोटेड बेली। ऐसी बेली जिसपे घंटों तक लगता है कि सूजन जैसा लग रहा है, सूजा हुआ है पेट को सर, हाथ लगाते हैं तो टाइट टाइट लग रहा है। सुबह उठते हैं, रात को कुछ भी हल्का फुल्का भी खा के सोए ना, तो सुबह ऐसा लगता है कि पेट बहुत भारी है, गैस बनी हुई लगती है, ऐसा लगता है। वो होती है ब्लोटेड बेली। और ऐसी जो बेली होती है, हमारे डाइट में जो न्यूट्रिशन की, हमारे पोषक तत्वों की जो कमी होती है, उसकी वजह से ये होती है। हमारा जो खाना, जो क्लिष्ट खाना है, रात को हम कुछ हार्ड खा के सोए हैं, कुछ ऐसा खा के सोए हैं कि 7 बजे 8 बजे बाद खाया है, तो वो पचा नहीं। इसकी वजह से ये जो लगातार क्रिया होती रहती है, लगातार डेली डेली हम करते रहते हैं, तब जाके ये बेली विकसित होनी शुरू होती है। और ये बेली जल्दी जाती नहीं है। किसी भी तरह की बेली हो, 5 तरह की बेली बताऊंगा मैं, मोस्ट जो ज्यादातर होती है, उन पांचों में से किसी भी तरह की बेली है वो सबसे लास्ट में जाती है। जब आप आइडल वेट पे आ जाएंगे ना, और फिर आपका जो बेली है वो घटना शुरू होगा। आपको 6 से 7 महीने लगते हैं, बट उन 6 से 7 महीनों में अगर आपने धैर्य ही नहीं रखा, सर मेरा तो 10 किलो कम हो गया, अब तो मैं बस इस दुनिया का सबसे बड़ा वेट लॉस ट्रेनर बन गया मैं, अब तो मैं इस दुनिया को स्वस्थ कर दूंगा, सर खुद नहीं हो सकता बट मैं लोगों को स्वस्थ करूंगा, तो वो वापस बैली भी बढ़ेगी। और अब सबका पेट कभी कम नहीं होगा, क्योंकि हम उस समय क्या होता है, अपने मोटिवेशन को लो करते रहते हैं और पीछे की तरफ जाते रहते हैं। टेबलेट लेना भूल जाते हैं, कभी शेक पीना भूल जाते हैं, कभी शाम को हमें खाना अच्छा लगता है, कभी दाल बनी है वो हमारा मन ललचाती है, कभी पनीर बना है वो हमारा मन ललचाता है, कभी क्रेविंग इतनी होती है कि हम चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाते। दूसरा होता है हमारा, ये जो ब्लोटेड बेली होती है ना, ये ग्लूटोन की वजह से और एल्कोहल लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से होती है। यानी कि जो अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, दूध से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, और ग्लूटेन यानी कि जो हमारा गेहूं का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से ये ब्लोटेड बेली आती है। ठीक है। दूसरी बेली होती है पोस्टपार्टम बेली। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पोस्टमार्टम नहीं है, पोस्टपार्टम है। पोस्टमार्टम मरने के बाद होता है। ठीक है। तो प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, महिलाओं में ये बेली इस तरह की आ जाती है। ये कुंवारे लड़कों लड़कियों के लिए नहीं है, ये है बेली शादी के बाद ही आती है। जब बच्चा होता है और 9 महीने के पीरियड में जब बच्चा पेट में होता है, तो उससे क्या होता है कि गर्भाशय भारी हो जाता है ना, बच्चे का जब वेट अंदर है तो गर्भाशय भारी हो जाता है, पेट लटकने लगता है। और बच्चा डिलीवरी होने के बाद भी काफी सारी महिलाओं में ये बेली रह जाती है। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, बच्चा डिलीवर होने के बाद में सॉरी, इधर बच्चा डिलीवर हुआ, 5 दिन बाद डॉक्टर ने बोला कुछ खाना शुरू करना है। 20-21 दिन बाद उनका जैसे ही सर्वर धुलवाया, कुछ चालू हुआ थोड़ा बहुत खाना, तो माँ के हाथ के लड्डू बन जाते हैं, घी के पीपे खुल जाते हैं ना। और अब तो तू ये नहीं खाएगी तो तेरे को बॉडी में ताकत ही नहीं रहेगी। फिर वो चूरमा लड्डू पता नहीं क्या क्या, उसको रोटी में घी, सब्जी में घी, माँ का प्यार इतना उमड़ता है कि वो पहली कम होने के बजाय और निकल जाता है। कोई बात नहीं, माँ फिर क्या बोलती है, कोई बात नहीं, ये पेट पेट की चिंता छोड़ दो, ये तो बाद में भी हो सकता है कम, लेकिन अभी तेरे को खाना जरूरी है, बच्चे का दूध नहीं बनेगा। बच्चे का दूध माँ के जन्म के साथ ही बना देता है भगवान। पतला होता है ना इंसान, उसके अंदर भी उतना ही दूध बनता है, और जो मोटा होता है ज्यादा खाता है उसके अंदर भी उतना ही बनता है। ठीक है। तो ये जो बेली बढ़ती है, इसको कम करने में लगता है टाइम ज्यादा, क्योंकि हमने पहले ही हमारी बेली 9 महीने के दौरान बढ़ गई, और उसके बाद में हमने कुछ ऐसी चीजें खा ली फैट वाली ज्यादा, जिसकी वजह से वो और ज्यादा जिद्दी हो गई। और जब जिद्दी होगी, जिद्दी चीजों को कम होने में टाइम लगता है। ठीक है। जिद्दी लोग धीरे धीरे सुधरते हैं ना, किसी का भी बच्चा जिद्दी होता है तो उसको एकदम से सुधार थोड़ी सकता है, उसको धीरे धीरे सुधारना पड़ता है। इसी तरह से इस बेली को भी कम करने में टाइम लगता है, बट इसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है, तो 1 महीने बाद उसको वर्कआउट शुरू कर देना चाहिए हल्का फुल्का। और अगर आपकी डिलीवरी सिजेरियन हुई है, तो 3 महीने बाद वर्कआउट कर ही देना चाहिए शुरू। सिजेरियन में भी मैंने देखा, तीसरे दिन तो औरतें अपने आप ही चलने लग जाती है। हॉस्पिटल में हमने बहुत बार ऐसा, मेरे खुद के बच्चा सिजेरियन हुआ, तो उसमें भी
तीसरे दिन मेरी वाइफ चल के खुद टॉयलेट वगैरह जा रही थी और हमें किसी को पकड़ने की नीड नहीं। बहुत सारे लोग करते हैं, आप में से आपने भी देखा होगा। 3 महीने बाद तो आप वर्कआउट कर सकते हैं। हमारा बहाना हो सकता है कि बच्चा छोटा है। यहाँ पे देखो, एक मैम है, सुनीता मैम है शायद, वो अपने बच्चों को लेकर शाम को वर्कआउट करती है। छोटा बच्चा है उनका ना, गोदी में लेके डांस करते रहते हैं। बहुत सारे लेडीज हैं जो अपने बच्चों को पास सुलाए रखती हैं और वर्कआउट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद फिट होने की अंदर से लालसा है। उनके माइंड में क्या सिग्नल दे रखा है? हमें फिट रहना है, फिट रहना है, फिट रहना है, फिट रहना है, फिट रहना है। और हम क्या सोचते हैं? आज तो कोई बात नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर निकलने दो, ये तो बाद में भी कर लेंगे। बाद में नहीं होता है। एक बार बढ़ गया ना जिसका, कम करने के बाद भी किसी ने वापस बढ़ा लिया ना, उसको बड़ा जोर आता है वापस कम करने में। ठीक है। तीसरा वैल्यू होता है सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है? ये एक ऐसा फैट है जो हमारी स्किन के नीचे जमा होने लग जाता है। आपने कभी एक फोटो देखा होगा साइंस में, या फिर आपको मैं दिखा सकता हूँ, बट अभी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी या थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो एक फैट होता है पीले कलर का, हमारी चमड़ी के नीचे एक पीला पीला फैट जमा होने लग जाता है, हमारी जो ऑर्गन है उसके ऊपर भी। इसको विसरल फैट बोलते हैं जब वो ऑर्गन के ऊपर आता है, और बाकी बॉडी के ऊपर जब जमा होता है स्किन के नीचे, उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। ये क्या होता है कि कमर, जांग और कुल्लों पे ज्यादा आता है। सबसे पहले ज्यादा जिनके जांग, कमर और कुल्ले बढ़ते हैं, उनमें ये वाला फैट ज्यादा होता है। और ये जिद्दी फैट का भी दूसरा रूप है। इसमें क्या होता है? लोच बनती है, लोच। है ना, पेट पे हाथ लगाते हैं ना, पेट उछलता है ऐसे कई लोगों का। है ना, पेट में आपने देखा होगा, कोई भी लेडीज, कई बार होता है कि पेट चलता है तो भी उनका पेट हिलता रहता है। वो ये रीजन है कि उनका फैट है सबक्यूटेनियस फैट। और ये वाला फैट भी जिद्दी होता है, इसको भी कम करने में टाइम लगता है। और ये सबसे लास्ट में जाता है, ये वाला इन पांचों बेलीज में से सबसे लेट कम होगा। ठीक है। अगला होता है स्ट्रेस बेली। जैसा कि नाम से पता है कि जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कोई भी व्यक्ति जब ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाता है, छोटी छोटी बातों में तनाव लेता है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन में चला जाता है, उसको कुछ भी ना खाए, वो सुबह की पूरे दिन में एक भी रोटी खाएगा ना, तो उसको पानी भी ऐसा लगेगा जैसे घी पी रहा हूं, और पानी भी पूरे बॉडी को फुला देगा। क्यों? क्योंकि एक हमारे बॉडी में नेगेटिव हार्मोन होता है, जिसको नेगेटिव हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी में हमेशा उल्टे ही काम करता है। और उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। कार्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है। ये डिप्रेशन जो ज्यादा व्यक्ति होते हैं, ये जो स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, जो ज्यादा सोचते हैं छोटी छोटी चीजें, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरे को ये बोल दिया, आज उसने फलाने ने ये कर दिया, उस लेडीज ने मेरे को ये कर दिया, जेंट्स ने ये कर दिया, ये चीजें जब ज्यादा सोचते हैं, आज तो मेरी देरानी ने मेरे को ये बोल दिया, मैं कैसे कैसे बोल रही हूँ, मैं जेठानी हूँ। है ना, लेडीज में स्पेशली ज्यादा होता है स्ट्रेस। रीजन? क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों की स्ट्रेस ले लेती है। पड़ोसन कोई नया सूट भी लाती है तो उसको स्ट्रेस हो जाता है जब तक उनका पति दिला ना दे। ठीक है। जेंट्स में भी होता है, जेंट्स भी सोचते हैं, बट लेडीज में ज्यादा होता है। मैं ज्यादा कह रहा हूँ ना, पर किसी को बुरा नहीं मानना लेडीज है तो। और ये लंबे समय तक एक जगह बैठ के काम करने से भी हो जाता है। तो स्ट्रेस बेली दोनों वजह से होती है, एक स्ट्रेस ज्यादा लेने से, और एक लंबे समय तक जो सिटिंग जॉब प्रोफाइल है उनकी वजह से। पांचवा जो है वो है लोअर बेली बल्ब। लोअर मतलब नीचे का, बेली मतलब पेट, पेट के नीचे के जो पार्ट्स में जो फैट बढ़ता है, जैसे नाभि के एरिया में जो फैट बढ़ रहा है, सेंट्रल फैट बढ़ रहा है, ये ज्यादातर महिलाओं को प्रभावित करता है। इसमें आपके जब लंबे समय तक, एक तो एक ही तरह के एक्सरसाइज करते हैं जो व्यक्ति, जो सालों से एक ही एक्सरसाइज लंबे समय तक करते हैं ना, उनमें स्पेशली ये फैट आता है। जो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं यूज करते, या फिर अपने खाने पीने को लिमिटेशन में नहीं रखते, अपनी कैलोरी को मैनेज नहीं करते, और एक ही तरह की एक्सरसाइज को कई सालों तक करते रहते हैं, एक्सरसाइज चेंज नहीं करते, उनमें ये लोअर बेली फैट आता है। और दूसरा, जो जिन महिलाओं में थायराइड या फिर अलग तरह की कोई मेडिसिन चलती है, स्टेरॉइड वगैरह जिसमें होता है हल्का भी, उसमें भी लोअर बेली बल्ब आने की संभावना रहती है। ये 5 तरह के फैट है बेली के। अब सर आपने बता तो दिया, इसको कम कैसे करें? है ना, मैंने तो रीजन कम करना का है तो सर सभी का, लेकिन हमें पता तो चल गया किस तरह का है। तो सबसे पहले आपको अपने डाइजेशन को ठीक करना है। पेट कम करने का सबसे एक ही सबसे सरल तरीका है, आपका डाइजेशन सुपर फास्ट होना चाहिए। डाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सर मैं फ्रेश टाइम पे हो पाता हूँ या पाती हूँ तो मेरा डाइजेशन अच्छा है। कई लोगों को मैं पूछता हूँ ना जब काउंसलिंग में, सर आपका डाइजेशन कैसा है? नहीं सर, डाइजेशन फ्रेश तो मैं 2 टाइम हो लेती हूँ या हो लेता हूँ। डाइजेशन का फ्रेश होने से कोई संबंध नहीं है।
थोड़ा बहुत ही है, बट ऐसा नहीं कि जो टाइम पे फ्रेश हो लेता है उसका डाइजेशन ठीक नहीं है या ठीक है पूरा तरह से। उनका डाइजेशन मतलब आप कुछ भी खा रहे हैं वो आपकी बॉडी पर प्रॉपर लग रहा है क्या, और जितना टाइम एक रोटी को पचने में लग रहा है उतना ही आपका पेट ले रहा है या उससे ज्यादा टाइम ले रहा है। तीसरा, आपके गैस कब्जी एसिडिटी ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन रही। और चौथा, डाइजेशन की वजह से आपको कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर जो जा रहा है वो ऑब्जर्व हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी चीजें डाइजेशन में मैटर करती है। किसी के चेहरे पे पिंपल्स वगैरह भी ज्यादा निकलते हैं ना, उसका रीजन भी उसका खराब डाइजेशन ही होता है। क्योंकि हमारा चेहरा हमारे अंदर के शरीर का ही आईना है, हमारे पेट का आईना है। अंदर का जो जैसा होगा ना साफ होगा अंदर तो बाहर भी साफ दिखेगा, और अंदर अगर हमारा खराब होगा तो बाहर भी कितने भी क्रीम लगा लो, मेकअप करा लो, फेशियल करा लो, बाहर भी वो आपका खराब ही दिखेगा। ठीक है। अब पेट कम करने के लिए सबसे पहले आपको डाइजेशन पे काम करना है, और बाकी चीजें हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। 20 मेरे पास पॉइंट है, मैं 20 पॉइंट बताऊंगा आपको। इन 20 पॉइंट पे हम बात करेंगे नेक्स्ट डे। कल हम इसके लगातार बात करेंगे, कल जिसका सेशन है वो परसों करेगा, कल हम इसको लगातार फॉलो करेंगे। और 20 आपको पॉइंट बताऊंगा। कल आप सबको डायरी लेके बैठना है, और आपके परिवार में आपके आसपास भी कोई लोग हैं जिनका बेली फैट की समस्या है, आप उनको कल ट्रायल में बिठा सकते हैं, क्योंकि कल हमारा क्लब ओपन टू ऑल रहेगा। कल सभी को एंट्री मिलेगी। कोई भी व्यक्ति जो आ रहा है नहीं आ रहा है, आप उनको बिठाएं अपने साथ और उनको बोले कि कल हमारा क्लब फ्री है, आप आइए, और आपको 20 ऐसे टिप्स मैं देने वाला हूं जिससे आपका बेली का फैट किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, चला जाएगा, किसी भी तरह का बेली हो। ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा कुछ साथियों से जो यहाँ पे बेली फैट को कम करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने माइंड में एक सिग्नल दे रखा है कि मुझे करना है। हो नहीं रहा वो अलग चीज है, हो जाएगा, क्योंकि हम जो कल पॉइंट बताएंगे उसको फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। बट करना कौन चाहता है, किस किस को लगता है कि मेरा बेली, या जिसका है वो चाहता है कि बढ़े ही नहीं। पहले तो हम करने की थॉट होनी चाहिए कि मुझे करना है सर, हो ही नहीं रहा वो अलग बात है। अगर करना चाहते हैं तो 100% होगा, और नहीं चाहते तो फिर नहीं हो पाएगा। बेली फैट के लिए एक चीज जरूरी है कि पैसेंस रखना पड़ता है। जो पैसेंस रख सकता है उसका बेली फैट भी जाता है। तो सगुप्ता मैम है, सोनिया मैम है, दीपिका मैम है और विमल मैम, ये चार लोग चाहते हैं कि हमारा बेली फैट कभी ना तो बढ़े, और बढ़ा हुआ है तो कम हो जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सगुप्ता मैम से ही बात करूंगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, हमारी इस कम्युनिटी को बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आज के सेशन से रिलेटेड कोई समस्या आपको है तो बताएं। सर मेन प्रॉब्लम मेरे को आज के सेशन से रिलेटेड ही है। मेरा बेली फैट ना मेरे को जा नहीं रहा है बिल्कुल भी। मतलब एक 1 ईयर हो गया, बट मैंने आपसे जैसे कहा कि मैं पेशेंस बनाए रखी हूँ अभी, कि जाएगा एक दिन तो डेफिनेटली जाएगा। इतना ही टाइम लिया है तो थोड़ा और सही। बिल्कुल। तो करके बस मैं करते जा रही हूँ लगातार मेहनत। अब जल्दी मेरे को रिजल्ट भी मिलेगा। कल आपको स्पेशली ज्वाइन करना चाहिए, कुछ भी हो जाए आपको, है ना। कल आप ज्वाइन करें, 20 पॉइंट जो बताऊंगा उनको यस प्रॉपर सर। फॉलो करें, 101% आपका पेट जाएगा। यस सर। ठीक है। तो आप अभी यहाँ पे वेट कम करना है, तो वेट कितना कम करने कर लिया आपने अब तक? मैंने टोटल सर 13 kg किया है। मतलब अभी मैं उसी वेट पे हूँ। मैंने 13 kg कम कर लिया टोटल जितना मेरा वेट था, और अभी मैं रेगुलर मैम कर ने रही हूँ एक मतलब बात है, और कम करना है थोड़ा। 13 kg आपने कितने टाइम में कर लिया था? 3 मंथ्स में किया था। 3 मंथ में कर लिया था। तो अब बाकी सबके लिए भी यहाँ समझने वाली एक बात है। 13 kg 3 मंथ में चला गया, और वो 13 kg कम ही है, ऐसा नहीं कि वापस बढ़ा लिया। बट बैली अभी भी वैसा ही है जैसा 3 मंथ पहले मतलब जब 3 मंथ में था, और शुरू वाले में 3 मंथ में वैसा ही है। तो उसको कम करने के लिए अलग चीज करनी पड़ेगी, है ना। जैसे एक बच्चे को एडमिशन करने के लिए स्कूल में डालते हैं ना, तो मैम हम कल आपको बताएंगे टिप्स। ठीक है, थैंक यू मैम। आपके कोच हैं पंकज सर, तो आप अपने कोच की गाइडेंस में बने रहें। एक चीज मैं बताता हूँ, हम क्या करते हैं, बच्चे को एडमिशन कराते हैं नर्सरी में, और उससे उम्मीद करते हैं कि 12th का कोर्स वो पहले कर ले, है ना। उसको 12th की किताबें पहले दिला देते हैं कि आज तू नर्सरी में डाला है, एबीसीडी तेरे को स्टार्ट हुई, बट तेरे को नर्सरी करनी है, पहले पहले नर्सरी नहीं करनी, 12th वाला कर ले। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जितने लोग आते हैं ना, वो अपने आइडल वेट पे आने से पहले ये सोचते हैं कि मेरा बेली कम हो जाए, आइडल वेट पे आऊं या ना आऊं। आइडल वेट पे आना पड़ेगा, अंडर वेट जाना पड़ेगा, फिर बेली कम होगा।
ये टिप्स हैं। आइडल वेट पे आने के बाद 1-2 किलो भी आपका ऊपर है ना, तो आपका बेली अटक जाएगा। आइडल वेट पे आओ, अंडर वेट जाओ 2-3 किलो नीचे, उसके बाद मसल्स गेन करके फिर बेली को कम करने के लिए कर सकते हैं। ये भी कल के पॉइंट में एक टिप्स है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है सोनिया मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या क्या रिजल्ट आपने लिए हैं, पहले तो ये बताएं आप तक। मैं सोनियागढ़ हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मुझे यहाँ आए 1 ईयर से ज़्यादा हो गया टाइम, और मैंने अपना 11 kg वेट लॉस किया था। और कई हेल्थ इश्यूज थे। थायराइड की प्रॉब्लम थी सर, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, रात को नींद नहीं अच्छी, वो मेरे सारे हेल्थ इश्यूज रिमूव हुए हैं। और अभी मेरे एक प्रॉब्लम है, बेली फैट वाली, उसको रिमूव करना है मुझे। थोड़ा तो सर ये है कि मेरी सिजेरियन हुई है डिलीवरी, और ट्विंस हुए हैं, उस कारण भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर, थोड़ी सी जैसे स्किन थोड़ी सी पेट की तरह वो लूज हो गई है इस कारण। आपका पोस्टमार्टम बेली है ना, तो इसके लिए मैंने बताया ना कि ये क्या होता है कि हम सिजेरियन के बाद में तुरंत बाद में हमारा सबके एक माइंडसेट होता है कि भाई थोड़ा बच्चा छोटा है तब तक एक बार हम अवॉइड करते हैं खाना पीना भी। जैसे कोई न्यूट्रिशन भी अगर ले रहे हैं तो हम उसको भी अवॉइड कर देते हैं। हम जो घर में बनी चीजें, जैसे घी, ज्यादा घी ले लिया, या फिर हमारे जो परिवार वाले जो हमें देते हैं डाइट, हम उसको ज्यादा फोकस करते हैं। वो फिर क्या होता है कि बेली और ज्यादा बढ़ता रहता है। और फिर उसको कम होने में हम साल भर बाद सोचते हैं कि अब कर ले, अब तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सो सकता है, उसको सो सुला के आधा घंटा कर सकते हैं। फिर वो जाता नहीं है, उसमें फिर टाइम लग जाता है। और कल मैं जो टिप्स देने वाला हूँ उसमें स्पेशली महिलाओं के लिए जो सिजेरियन के बाद में प्रॉब्लम्स होती है, वो उस पर हम डिस्कस जरूर करेंगे अलग से, ठीक है। तो वो एक अलग मेरा टॉपिक है और उसी पे हम कल बात करने वाले हैं। थैंक यू मैम। आपका बेली फैट जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपने सोचा है तो 100% जाएगा। तो अभी यहाँ पे रमन मैम दिख रहे हैं मेरे को, रमन मैम से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, हमारी इस कम्युनिटी को बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका यहाँ आने का क्या कारण था और आपने यहाँ के क्या क्या अपना परिणाम लिया। सर मैं संग्रिया से बिलोंग करती हूँ। 1 साल हो गया मेरे को कम्युनिटी से जुड़े हुए, और मैं वेट लॉस के लिए आई थी सर। और मैंने सर 2 मंथ में 16 kg वेट लॉस कर लिया था खुद का। और जैसे अभी बच्चे भी ले रहे हैं सर, गुड़िया डाइनोशिक ले रही है, इसका वेट बढ़ नहीं रहा था तो इसका भी 3 kg वेट गेन हुआ है। तो अभी सर बस वो बैली वाली प्रॉब्लम भी अटके हुए हैं, वो सोनिया मैम वाला सेम ही है सर। बच्चे सिजेरियन हुए हैं तो ऐसे लगता है पता नहीं बैली जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि जाएगा और मैं करके रहूंगा कम, कुछ भी हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी काम आप नहीं कर सको। आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले दिमाग में ये बिठाना है कि मुझे कम करना ही करना है और मैं करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगी। हाँ तो जी ये जब सोच लेंगे तो 100% जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। तो आपने अगर वेट लॉस, अगर आप वेट लॉस कर सकते हैं ना, तो आप बेली फैट भी कम कर सकते हैं। हाँ जी सर। थॉट पर डिपेंड करता है। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रमन मैम के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। आप सभी को क्लैपिंग करनी चाहिए रमन मैम के लिए। अभी इनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, मतलब इनके हस्बैंड अभी एक्सपायर हो गए थे पिछले मंथ, एक मंथ। बट वो अपनी हेल्थ को लेकर देखो कितने कॉन्शियस है। जैसे ही वो अपने परिवार से थोड़ा सा फ्री हुई, वो आज क्लब में ज्वाइन है ना। तो हम सब उनके इस दुख में शामिल हैं। और हम कर क्या सकते हैं, बट हम उनका ये दुख बांट तो नहीं सकते। बट हम उनको यही कहेंगे कि आपसे, हम आपके साथ हैं और आपको हमारी जब भी कोई भी जरूरत हो, हम किसी तरह की, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम संगरिया भी जाके आए थे, मैम से मिलके भी आए थे। और मैम रियल में क्लैपिंग है आपके लिए, आप इंस्पिरेशन है। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और आपसे पहले भी मैंने बात की तो मेरे को पता चला कि आपके 2-3 बार ऑपरेट भी हुआ, हेल्थ इशू भी थे, बट फिर भी आपने क्लब को कभी नहीं छोड़ा। ऑपरेट होने के बाद भी आपने बेड पे लेट के भी आपने एक्सरसाइज देखी है, सेशन सुना है। ये डेडिकेशन जिसके अंदर होता है ना, वो अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा 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 एक्टिव रहता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड सभी को 5 मिनट ऊपर लिए उसके लिए सॉरी। कल हम बात करने वाले, कल कोई भी इस सेशन को मिस ना करें। और आपके नियर डियर परिचित जो भी लोग हैं उनको जरूर बताएं, आज का पूरा दिन आप उनको बताएं कि कल हमारे एक स्पेशल सेशन होने वाला है बेली फैट पे। कोई भी किसी को ये समस्या है, उनको बोलना है कि आपको बैठना है। और ये कल का क्लब फ्री रहेगा, ऑन ओपन टू ऑल रहेगा, सब लोग उसमें आ सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी सिस्टम से रिक्वेस्ट एक सॉन्ग लगाएंगे, हम चलेंगे, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं सुबह। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से।